साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज यानी दिनांक 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी प्राइमरी स्तर की जो परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों चैनल पर अभी हिंदी का हल पहले से ही मैंने अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। आप लोगों ने हिंदी का हल देख लिया होगा। हिंदी के अलावा जो भी विषय बचते हैं, मनोविज्ञान और इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण अध्ययन, सभी का सॉल्व आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और जिससे आपको सभी विषयों का हल मिल सके। तो आइए देखते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं तेज़ी से। चूँकि साथियों इसमें कई विषय हैं, बहुत प्रश्न हैं, 150 प्रश्नों को लगभग हल करना है, तो केवल हम सही उत्तरों का विकल्प बताते चलेंगे। आप अपना प्रश्न पत्र सामने रख लीजिए, सही उत्तरों पर टिक लगाते चलिए। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यह सी सीरीज का प्रश्न पत्र है। सी सीरीज वाले आप सीधे देख सकते हैं, बाकी अन्य सीरीज वालों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। देखते हैं साथियों पहला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है कितना? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 14। विकल्प संख्या 4 14 सही उत्तर है। विकल्प संख्या 4 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। देखते हैं अगला प्रश्न मानसिक प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं बाल विकास में मनोविज्ञान का सॉल्व। तीसरा प्रश्न क्या है? मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सृजनात्मकता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? प्रश्न संख्या 4 निम्न से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5 मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 सृजनात्मकता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6 युत्सा है। प्रश्न संख्या 6 युत्सा है। इसका सही उत्तर इसमें लगा है ऑलरेडी मूल प्रवृत्ति। युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7 बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। यद्यपि कुछ लोग इसमें वंशानुगत तत्व ही कह रहे हैं, सही उत्तर इसका आयोग की आंसर की आने पर ही पता चल पाएगा कि सही उत्तर क्या है। यहाँ मुझे लग रहा है विकल्प संख्या 4 सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, लेकिन यहाँ कहीं कहीं यह वंशानुगत तत्व भी लिखा हुआ मिलता है आपको। तो चलिए इसको आप डाल लीजिए अपने उसमें कि जो आपने सही किया होगा। देखते हैं आयोग की क्या आंसर की होती है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 साथियों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न से कौन सा है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 10वां प्रश्न देखते हैं विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? सही उत्तर विकल्प संख्या 4 हरलाक। अगला प्रश्न संख्या 11 पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12 सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 थार्नडाइक। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13 औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर होगा। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 90 से 109। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1 कैटल। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
प्रश्न संख्या 15 सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 स्किनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16 ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 परीक्षण निर्माण का। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया? सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 4 पियाजे ने दिया था। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है साथियों अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 1 अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु सबसे आवश्यक क्या है? अभिप्रेरणा आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20 शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय है सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली बहुत प्रसिद्ध है। तो पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली हर्बर्ट ने विकसित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कैनन ने। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 क्रो एंड क्रो की परिभाषा ही है। क्रो एंड क्रो का कथन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 25 कह रहा है BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। देखते हैं प्रश्न संख्या 26 मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसने वर्गीकृत किया है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है इसी प्रश्न पत्र में घुमा फिरा के। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 मैकडूगल ने। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों है डम्बिल का। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 डम्बिल। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 गाल्टन। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं 12 से 16 वर्ष के बालके हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 ये चाइल्ड डेवलपमेंट का अंतिम प्रश्न 30 प्रश्न जो पूछे थे वो 30वां प्रश्न है। तो इसका सही बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये अनेक बार पूछा हुआ प्रश्न है बहुत सरल प्रश्न है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है साथियों। तो आपने बाल मनोविज्ञान का 30 प्रश्न देख लिया। अब आइए देखते हैं हम संस्कृत क्या है अगला नहीं अंग्रेजी है अगला भाग। ठीक है साथियों। अंग्रेजी में चलिए क्रमशः हम पहले प्रश्न से अंग्रेजी भाषा पार्ट 3 जो वैकल्पिक होता है अंग्रेजी जिसने लिया होगा उसके लिए साथियों यहाँ मैं उत्तर तेज़ी से बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है अंग्रेजी का। आप जानते हैं हम सी सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित कर लीजिए। आपका कौन सा सीरीज़ है उस हिसाब से प्रश्नों को आगे पीछे का क्रम व्यवस्थित करते हुए चलिए देख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर देखिए क्योंकि बहुत हम धीरे चलेंगे तो ये बड़ा समय ले लेगा। आप वीडियो को रोक कर भी अपने विकल्पों को सही से मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं अंग्रेजी भाषा का सी सीरीज़ का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ लाइव एस इज़ बेटर देन ए डेडलाइन। ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 क्वालिटी। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या जो है 62 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। तो इसका मिसस्पेल्ड कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 गवर्नेंस। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 63 पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्यूएट।
तो इसका सही सिनोनिम्स होगा साथियों विकल्प 2 मेक थिन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। 64 नंबर है, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, देखते हैं प्रश्न संख्या 65। अगला प्रश्न, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस, इसका सुटेबल एंटोनिम होगा इम्प्रूडेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इम्प्रूडेंट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज। इसका जो इडियम दिया है टू पुट आउट, इसका सही मीनिंग क्या होगा? सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3, टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 यानी 67। प्रश्न संख्या 67 है साथियों, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वाज नॉट मेट आउट डैश डैश द लायर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाई द लायर। ठीक है, सही आंसर आंसर नंबर 3 बाई होगा इसमें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक डैश डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। तो इसमें भी साथियों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। फिर से इसको देखिए, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन डैश डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। सही ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एज ही नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 72 है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ओके, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ये इसका सीक्वेंस कंप्लीट करना है, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 2, RQSP। सही क्या होगा? यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल नाउ हियर इन द वर्ल्ड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ये बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन ए बुश। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ बेटर टू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट नॉट योर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। तो इसमें सही जगह होगा सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। ऑप्शन नंबर 4, हैव नॉट सीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 3, डायनासोरस। ऑप्शन नंबर 3, डायनासोरस सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 है साथियों, which of the following words is an adverb। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, अपेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ओके,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ही इज अ बिग डंकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, डेमोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो ये पैसेज पर से रिलेटेड है। पैसेज आपको मिला ही होगा, तो पैसेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ उसको हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा आपका। चलिए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन में हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए कह रहा है 83। व्हाट डज इनकोर मीन? क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डज इनकोर मीन? नेवर नाउ वंस मोर ट्राई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वंस मोर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? व्हाट डिड किम डू इन द एंड? तो सही उत्तर इसका साथियों ऑप्शन नंबर 4, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर 2, सेंचुरी डिनोट्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम? मैजिशियंस नेम, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, किम राठौड़। किम राठौड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, हैपनिंग सडनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज अ वैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? हॉपिंग का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर 4, जंपिंग। फ्रॉग क्या करता है? मेढक क्या करता है? हॉपिंग करता है। ओके, चलिए देखते हैं। आपने इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूरा 30 क्वेश्चंस देख लिया। अब साथियों देखेंगे हम संस्कृत को, संस्कृत लैंग्वेज को। संस्कृत लैंग्वेज का पहला प्रश्न साथियों, संस्कृत में देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 61। वाह्य प्रयत्नों की संख्या है। वाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है साथियों? 61 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, 11। मनोरथा उदाहरण है किसका? किस संधि का? मनोरथा उदाहरण है साथियों विसर्ग संधि का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कर्मणा यम भिप्रयति सह संप्रदानम। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। अंतस्थ वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए, अंतस्थ वर्ण हैं साथियों विकल्प संख्या 3, सही उत्तर है यण। ठीक है, य व र ल। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, मह्यम संस्कृतम रोचते। मह्यम संस्कृतम रोचते, सही उत्तर विकल्प संख्या 3। देखते हैं प्रश्न संख्या 66। शिशुः मोदकाय रोदिति उदाहरण है। शिशुः मोदकाय रोदिति उदाहरण है, सही उत्तर विकल्प संख्या 4, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 67। उच्चैः उदाहरण है।
उच्चैः उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या है? 67 का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 अलिंग का। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है साथियों, उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 शल। उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है? शल। 68 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पठानी रूप है। प्रश्न संख्या 69 पठानी रूप है। साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 क्ष मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 70 क्ष मिलकर बना है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 क और श से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। सही उत्तर प्रश्न संख्या 71 का क्या है? विकल्प संख्या 1 स्वर तथा ह य व र। अट प्रत्याहार के वर्ण है स्वर तथा ह य व र। 71 का सही उत्तर विकल्प संख्या 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कारक में यदि प्रकृति है क्रि तो प्रत्यय है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 साथियों ळुलु। ळुल क्या है? ळुल। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 ळुल। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 73 अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 73 सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 4 अधिहरि। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अनेक बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 74 इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 रामायण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 ज्ञा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 आपने देख लिया। ठीक, प्रश्न संख्या 75 आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 76 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 अहम एवं मन्ये। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। सही उत्तर क्या है इसका? प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 मया आपणम गम्यते। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 पच धातु का त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। फिर से देखिए प्रश्न को, पच धातु का त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 पच धातु का त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पक्वा। ठीक है, सही उत्तर विकल्प संख्या 4। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 पंचनवति संख्या है। पंचनवति संख्या है। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 4 95। ठीक है साथियों, 79 का देखिए विकल्प संख्या 4 95। पंचनवति संख्या क्या है? 95 है। 80 है, देखिए प्रश्न संख्या 80 अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सर्वत्र अधुना ऊपरी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? सही उत्तर इसका क्या? विकल्प संख्या 2 श्रीहर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों 82 से 84 तक जो है वो गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सिर्फ सीधे बताते चल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 82 साथियों देखिए शिव पदस्य अन्यार्थः कः। प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर क्या है? शिव पदस्य अन्यार्थः कः। सही उत्तर है विकल्प संख्या साथियों 4 श्रृगाला। फिर कह रहा है 83 प्रश्न संख्या 83 देखिए गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छयते।
83 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 लक्ष्म्या। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 84। कयो संलापः सर्वेषां मंगलया भवतु। प्रश्न संख्या 84, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 लक्ष्मी पार्वतयो। इनमें से प्रश्न संख्या 85, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न संख्या 85 का? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 ला। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? विकल्प संख्या 2 ला सही उत्तर है। सही उत्तर 85 का विकल्प संख्या 2 ला सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 86। 79 की संस्कृत व्याख्या नहीं है। 79 की संस्कृत व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 एकोनसप्ततिः। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 दिनेन पाठः पठितः। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 कह रहा है उपकृष्णम में कौन समास है? प्रश्न संख्या 88 उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो सही उत्तर है 88 का विकल्प संख्या 3 अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 89। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। प्रश्न संख्या 89 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है द्वात्रिंशत्। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 द्वात्रिंशत्। ठीक है, और देखते हैं प्रश्न संख्या 90। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। 90 का देखिए प्रश्न संख्या 90 पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 पत्यौ। ठीक है साथियों, अब आपने संस्कृत का प्रश्न 1 से 30 तक संस्कृत के भी आपने देख लिए। अब हम अगला विषय देखेंगे गणित। गणित में भी साथियों तेज़ी से हम सही उत्तर के विकल्पों को आपको बताते चलेंगे। सही उत्तर के विकल्पों को आपको बताते चलेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ 91 गणित है, तो सीधा हम चलिए गणित से आपको जोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 दिया है कि यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 2। इसका सही मान होगा 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 92। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? साथियों यहाँ यह प्रश्न गलत दिया गया है। 3 मार्च 1992 को बुधवार होगा, तो इस प्रश्न को आप ऐसे गोला लगा लीजिए। ठीक है, चलिए इसको आयोग देखिए क्या मानता है, आपने क्या किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 है साथियों, हल कीजिए। प्रश्न संख्या 93 है, हल कीजिए। ये बड़े ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर सिंपल ब्रैकेट में है 1/3 का पावर -3 फिर -1/4 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3। तो ये 93 का सही उत्तर है साथियों। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 11/64 इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 94। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। सही उत्तर प्रश्न संख्या 94 का विकल्प संख्या 2 6.3 सेंटीमीटर 5.9 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 है √3 √4 का पावर 3 √5 का पावर 4 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 95 कह रहा है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 √5 का पावर 4 √4 का पावर 3 और √3। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 माध्य और बहुलक। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 97। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर की घात 3 वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर की घात 3 वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? प्रश्न संख्या 97
इसका भी साथियों सही उत्तर मैं अभी हल नहीं कर पाया हूँ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या आपको 98 में हम ले चलते हैं। 98 है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है साथियों, सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 2 540 अंश। विकल्प संख्या 2 540 अंश। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 99, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंडा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? खंभे की पूरी माप क्या होगी? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 21 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 100, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 101, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 7/330। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102, ये ब्रैकेट में दिया गया है 102, 7 धन 2 √10 का वर्गमूल है। 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या है? 102 नंबर। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 ब्रैकेट के अंदर √2 + √5। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 103, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 104 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? प्रश्न संख्या 104 देखें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है 1,14,345। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 105, पाई क्या है? पाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 106, यदि 10 की घात 3x = 125 हो तो 10 की घात 2x का मान क्या होगा? साथियों इसका भी सही उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसको भी आप गोला कर लीजिए, ये प्रश्न भी संशय में रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 107, 16,075 को किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 47 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 96। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 108, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 15। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 4 15। देखते हैं अगला। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 गुना ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुनों का योग 71 है, वह संख्याएं क्या हैं? सही उत्तर क्या है इसका साथियों? विकल्प संख्या 3 है 14 और 5। विकल्प संख्या 3 14 और 5। चलते देखते हैं प्रश्न संख्या 110, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 110, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 4 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 111, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। 111 देखिए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 33 सही 1/3% हानि। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखा जा रहा है 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। 1,00,000 प्रश्न संख्या 112, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2
शेषफल है 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 113 ब्रैकेट में है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। प्रश्न संख्या 113, इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सही उत्तर होगा 4। ठीक है ना, तो विकल्प संख्या सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 4। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 114। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, उसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 4.5। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 115 सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। 115 देखते हैं, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 आर.ए. फिशर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC के मध्य, इसको देखिए थोड़ा जूम कम कर देते हैं तो दिख जाएगा पूरा। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन आपको सीधे हम बता देते हैं। 116 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 117 यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर A, ज्यामितीय माध्य बराबर G तथा हरात्मक माध्य बराबर H हो तो इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, A <G H। ओके, सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, A <G H। सॉरी, यहाँ लेस देन नहीं है, क्षमा करिएगा, ग्रेटर देन की बात हो रही है। A G H, सही उत्तर विकल्प संख्या 3। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 118 यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। प्रश्न संख्या 118 सही उत्तर विकल्प संख्या 1 5/36। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 श्रीनिवास रामानुजन। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 607 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है उसकी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न संख्या 120 सही उत्तर विकल्प संख्या 1 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो आपने यहाँ गणित के भी 30 प्रश्नों को